हेलो बच्चों, देखिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन, है ना, कि न्यूट्रिशन क्या होता। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिशन। फिर उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता। तो उसमें हमने देखा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा और दूसरा होगा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बोला था कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो अपने आप से फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो उनको ऑटोट्रॉफ्स बोल देंगे। और ऑटोट्रॉफ्स कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हेल्प से, है ना, लाइट की प्रेजेंस में किसकी सिंथेसिस करेंगे, फूड की, है ना। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने बोल दिया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर। फिर हम लोगों ने किसको डिस्कस किया था, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, है ना। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने डिस्कस किया था सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फिर सेकंड नंबर पर पैरासाइटिक और फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। तो सेप्रोट्रॉफिक में हमने देखा था दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग बॉडीज, उनको हमने बोल दिया था सेप्रोट्रॉप्स। फिर बात की थी हमने किसकी, होलोजोइक की। और होलोजोइक में बोला था कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है इंगेशन ऑफ फूड, मीन सबसे पहले फूड को हम लोग इंगेस्ट करेंगे, उसका डाइजेशन करेंगे, है ना, फिर एब्जॉर्प्शन होगा और एसिमिलेशन। ठीक, तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने बोला था होलोजोइक। फिर क्या आया था, फिर था अपना पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, है ना। पैरासाइटिक में बताया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते, तो उनको हमने बोला था पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। और न्यूट्रिशन में हमने ये भी देखा था कि हम लोग कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो उसमें हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, प्रोटीन की, विटामिन्स की और मिनरल्स की, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट को हमने बोला था एनर्जी फूड, है ना, मीन्स ये हम लोगों की बॉडी को क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। प्रोटीन को हमने बोला था बॉडी बिल्डिंग फूड, मीन्स ये हम लोगों के बॉडी की जो सेल्स हैं, जो मसल्स हैं, उनके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और विटामिन्स मिनरल्स को हमने देखा था रेगुलेटिंग फूड बोला था, है ना, मीन्स ये हम लोगों के बॉडी के अंदर डिसीज को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, है ना, डिसीज को होने से क्या करेंगे, रोकेंगे। ठीक है, इतना सब डिस्कस किया था हमने पिछले लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते थे, मींस जो प्लांट्स होते थे, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे प्रिपेयर करते थे, है ना। तो इस जो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो हम लोगों को इतना तो पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मींस वो अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं अपने आप से। ठीक है, तो कैसे सिंथेसाइज करेंगे, तो उनके अंदर एक स्पेशल टाइप की प्रोसेस होती, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, फोटोसिंथेसिस। तो देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस को जब हम लोग देखें तो फोटो और सिंथेसिस को जब हम ब्रेक करेंगे तो फोटोन का मतलब हो जाता, जो फोटो वर्ड है उसको ड्राइव किया गया फोटोन से, और फोटो मतलब होता लाइट। क्या होता, लाइट। और जो सिंथेसिस वर्ड है, साथ में क्या दिख रहा है हम लोगों को, सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब होता कंबाइनिंग। क्या होगा, कंबाइनिंग या जोड़ना। तो पूरी फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब है कि हम लोग लाइट की प्रेजेंस में कुछ सब्सटेंसेस को या कुछ मटेरियल को कंबाइन करके, उनको जोड़ करके उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, फूड में। ये मतलब है किसका, फोटोसिंथेसिस का। और फोटोसिंथेसिस कहां पर होगी, ग्रीन प्लांट्स के लीव्स में। क्लियर। अब देखिए फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या बोला अभी, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल।
और जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या क्या है, CO2 है और क्या है, वाटर है। मतलब हम लोग को CO2 और वाटर को कंबाइन करके, ऐड करके उसको किस में कन्वर्ट करना, फूड में। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का हमने बताया था, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा ग्रीन प्लांट्स में, और क्लोरोफिल का काम है जो सन से जो लाइट आएगी उस लाइट को ट्रैप करना, एब्जॉर्ब करना। ठीक, फिर हम लोग उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। क्लियर इतना? तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्लियर हुई कि मींस ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑर्गेनिक या कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल में। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की। और साथ ही साथ लाइट को ट्रैप करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्लोरोफिल की। ठीक है, तो क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, जो ग्रीन प्लांट होंगे वो क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे किसकी, फूड की। अब इसमें होता क्या है, देखिए ये हम लोग का पहला जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा जो मटेरियल है वो क्या है, वाटर। ये दोनों क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते। अब यहां पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, तो यहां पर पहले इक्वेशन को हम लोग जनरली समझ ले रहे हैं। तो क्या होगा इसमें, CO2 और वाटर को हम लोग ऐड करके किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज। तो जनरली यहां पर देखो कार्बोहाइड्रेट भी लिख दिया जाता, लेकिन हम लोग को याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस से बनता क्या है, ग्लूकोज बनता। लेकिन जब प्लांट के अंदर ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो प्लांट उसको कन्वर्ट कर लेते स्टार्च के फॉर्म में, है ना। तो इसकी जगह पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हैं या स्टार्च भी लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर क्या होगा, क्या रिलीज होगा, वाटर। क्या रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा, और साथ में यहां पर निकलेगी ऑक्सीजन गैस। तो इतना हम लोगों को पता है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं और साथ ही ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें होगा कि जो सन से जो सनलाइट आएगी या जो सोलर एनर्जी आएगी उसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन कौन से इवेंट होते। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सनलाइट को किसमें ट्रैप किया, कन्वर्ट किया जाएगा, केमिकल एनर्जी में। और क्यों करते हैं हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट, तो हम लोग उसी केमिकल एनर्जी की हेल्प से जो वाटर होगा, क्या होगा, वाटर। ठीक है, इसकी हम लोग स्प्लिटिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे, स्प्लिटिंग। मतलब जो वाटर है, वाटर को हम लोग ब्रेक करेंगे किसकी हेल्प से, केमिकल एनर्जी की हेल्प से। तो जो वाटर होगा वो स्प्लिट हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, अब क्या होगा, तो देखिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन गैस हम लोगों की एलिमिनेट हुई थी वो कैसे फॉर्म हुई, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से, है ना। जब वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन किया तो उससे क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन रिलीज हुआ और साथ ही साथ क्या रिलीज हुआ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्या क्या इवेंट होते हैं, देखो सबसे पहले क्या होगा, जो क्लोरोफिल है, जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते थे, इसका काम क्या है, ये सबसे पहले एब्जॉर्ब करेगा किसको, सनलाइट को या लाइट एनर्जी को। तो पहला स्टेप क्या है, जैसे ही सनलाइट होगी ग्रीन प्लांट्स सनलाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो पहला स्टेप हो गया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, है ना। अब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसका यूज क्या है प्लांट के अंदर, तब उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू
केमिकल एनर्जी। अब इस केमिकल एनर्जी का यूज क्या होगा, हमने लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया किसमें, केमिकल एनर्जी में। अब इस केमिकल एनर्जी का यूज करेंगे हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो वाटर क्या होगा, स्प्लिट होकर के किस में ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने पर ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुए है ना, अब इस हाइड्रोजन का यूज होगा किसमें, अब इस हाइड्रोजन को हम लोग पकड़ेंगे किसकी हेल्प से, तो प्लांट के अंदर एक रिड्यूसिंग एंजाइम होता है NADP, है ना, ये क्या है, एक टाइप का एंजाइम है। इसका काम क्या है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने पर जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ NADP उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NADPH2 में, ठीक है। NADPH2 क्या है, देखिए हम लोग के जो बोर्ड में है वो केवल इतना ही पार्ट है हम लोग का फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स में हम लोग में जब जो फोटोसिंथेसिस होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, एक होगा लाइट रिएक्शन और दूसरा होगा डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग थोड़ा सा सुन लेंगे, लाइट रिएक्शन क्या होगा और डार्क रिएक्शन क्या होगा, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए लाइट रिएक्शन मतलब बोला तो इससे समझ में आ रहा होगा कि कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी या कुछ ना कुछ रिएक्शन होंगी जो केवल किसकी प्रेजेंस में होंगी, लाइट की, है ना। मतलब लाइट रिएक्शन को रन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सनलाइट की। इस वजह से इस लाइट रिएक्शन को हम लोग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और जो दूसरा है, दूसरा क्या है प्रोसेस, डार्क रिएक्शन। डार्क का मतलब इसको फर्क नहीं पड़ेगा सनलाइट हो या ना हो, सनलाइट होगी तो भी कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इसको डार्क रिएक्शन बोल दिया जाता। अब इसमें होगा क्या, जो लाइट रिएक्शन है, तो कोई पूछे लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, तो इसका मेन इवेंट जो है वो है क्या, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या देखने को मिलेगा इसमें हमको, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और फोटो मतलब लाइट से है, हम लोग को पता है, और लिसिस वर्ड का मतलब होता ब्रेकडाउन से। जब भी हम लोगों को लिसिस वर्ड मिले, जैसे हाइड्रोलिसिस मींस ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, है ना, ग्लाइकोलिसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक। लिसिस वर्ड मतलब हो गया ब्रेकडाउन और फोटो मतलब हो गया लाइट। तो यहां पर लाइट का ब्रेकडाउन नहीं होगा, लाइट की प्रेजेंस में किसका ब्रेकडाउन होगा, वाटर मॉलिक्यूल का, है ना। जो अभी अपन ने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि हम लोग सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, और फिर उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, केमिकल एनर्जी में। अब उस केमिकल एनर्जी मींस जो एनर्जी बनी, उस एनर्जी का यूज क्या है, वो एनर्जी किसके लिए हम लोग यूज करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो जाकर के ब्रेक हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन में, किसमें, ऑक्सीजन में, है ना। तो ये इवेंट है किसका, लाइट रिएक्शन का। तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा, एक तो होगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और दूसरा क्या बताया कि यहीं पर हम लोगों के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, अभी हम लोग देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन प्लांट में तो होता, और ग्रीन प्लांट में कहां पर होगा, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बोल देते हैं किचन ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है। तो वहां पर देखेंगे कि एक सब्सटेंस होता, एक एंजाइम होगा NADP, क्या होगा, NADP। फुल फॉर्म सुनने की कोई जरूरत नहीं है ना। अगर सुनना हो तो इसको हम लोग बोलते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट।
अब ये जो निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है, ये हो गया किसका, NADP का। अब ये जो NADP है, जो वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने पर जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ उसको क्या कर लेगा, ये कौन, NADP क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH2 में, ठीक है। अब ये जो NADPH2 बना, इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एंजाइम। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एंजाइम। रिड्यूसिंग एंजाइम का मतलब क्या है, ये जो एंजाइम होगा वो क्या कराएगा, रिडक्शन करवाएगा। क्या करवाएगा, रिडक्शन, और साथ ही साथ ये कंटेन किए रहेगा एनर्जी, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एक तो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती, दूसरा क्या है, प्रोडक्शन होगा, सिंथेसिस होगी किसकी, रिड्यूसिंग एंजाइम की, और साथ ही साथ जो केमिकल एनर्जी है उसकी यूज से हम लोग यहीं पर बनाते ATP। क्या बनाएंगे, ATP, ठीक है। ATP मतलब हम लोग के सेल के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, ADP होंगे। ADP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ए का मतलब एडिनोसिन, डी का मतलब डाई, और फॉस्फेट, पी का मतलब फॉस्फेट, है ना। मतलब जो एडिनोसिन है ये क्या कंटेन किया रहेगा, 2 फॉस्फेट कंटेन किया रहेगा, और हम लोगों में जितने ज्यादा फॉस्फेट रहेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी कंटेंट होगा उस मॉलिक्यूल के अंदर, है ना। मतलब जो ADP है ये क्या है, कम एनर्जी कंटेन किया रहेगा, किसके कंपेयर में, ATP के में। तो जो केमिकल एनर्जी बनी थी, हमने वहां पर क्या किया, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिया, है ना, और उस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड कर दिया किसके साथ, ADP के साथ, और क्या बना लिया, ATP, है ना। तो ये पूरे को मिला के NADPH2 और ATP को मिला के हम लोग बोलते एसिमिलेटरी पावर। ये अपने काम का नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को जनरली याद रखना लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन में क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, और उसकी स्प्लिटिंग से क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये जो हाइड्रोजन है इसका यूज हम लोग किसमें करेंगे, CO2 को रिड्यूस करने में, किसमें, CO2 को रिड्यूस करने में, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में केवल इतना है, इतना। अब डार्क रिएक्शन में क्या होगा, हम लोगों के पास देखो क्या आ गया, ये CO2 तो है, क्या है, CO2, और दूसरा क्या है अपना, ये रिड्यूसिंग एंजाइम, क्या है, रिड्यूसिंग एंजाइम NADPH2। ये क्या करेगा, इस CO2 को रिड्यूस कर देगा किसमें, C6H12O6, मतलब किसमें, ग्लूकोज में। किसमें रिड्यूस कर देगा, ग्लूकोज में, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन को हम लोग सिंथेटिक फेज भी बोलते, मतलब इसमें क्या होगा, हम लोग CO2 से किसकी सिंथेसिस करवाएंगे, ग्लूकोज की, किसकी, ग्लूकोज की। इतना क्लियर। तो फोटोसिंथेसिस मींस क्या हो गया कि सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या फॉर्म करना, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की, ठीक है। अब इसमें देखो इवेंट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हमने बोला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होगा, किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल। फिर क्या होगा, उस लाइट एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी की हेल्प से हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। फिर क्या होगा, अब जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ उस हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, है ना। और जब भी किसी सब्सटेंस में क्या होगा, एडिशन होगा किसका, हाइड्रोजन का, तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हुआ तो रिडक्शन।
ठीक है। तो यहां पर CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा, क्योंकि इसमें क्या ऐड हो रहा, जैसे यहां पर देख लो CO2 था, क्या ऐड हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ, मतलब यहां पर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता, ग्लूकोज में। ठीक है। अब और हम लोगों को थोड़ा सा अगर थोड़ा अंदर जाए फोटोसिंथेसिस में, तो हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस जो होगा वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, एक होगा लाइट रिएक्शन और दूसरा होगा डार्क रिएक्शन। ठीक है। लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर मींस वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेंगे, क्लियर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और जो हाइड्रोजन निकलेगा उसको हमारे अंदर एक एंजाइम होता, उस एंजाइम का नाम क्या होता, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, मींस एक टाइप का सब्सटेंस है कोई, ठीक है, जो बाद में किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एंजाइम की तरह काम करेगा, मतलब CO2 को रिड्यूस करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो जब भी NADP में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH2, और ये जो NADPH2 है वो CO2 को रिड्यूस करवाएगा किसमें, ग्लूकोज में, और एक इसका पार्ट हो गया डार्क रिएक्शन का। ठीक है, क्या हो गया, डार्क रिएक्शन। ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ टाइम बाद हम लोग देखेंगे कि लाइट रिएक्शन कहां पर होती और डार्क रिएक्शन कहां पर होती। क्लियर। तो इतना हम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, तो देखिए सबसे पहले CO2 चाहिए होगा, क्या चाहिए, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। अगर इन चारों में से किसी एक सब्सटेंस भी एब्सेंट है, कोई एक मटेरियल नहीं है हम लोगों के पास, तो हम जो ग्रीन प्लांट्स होंगे वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्लियर। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको रब करने के बाद देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक्चुअल में होता कहां पर है। ठीक है। या ये जो सब्सटेंसेस हैं, CO2 हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, इस प्लांट के अंदर आते कहां से हैं। क्लियर। तो एक एक करके हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसको रब कर दें। अब है अपना कि प्लांट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो कैसे एंटर करेगा। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लें किसको, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मींस फोटोसिंथेसिस होता कहां पर है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कहां पर होगा फोटोसिंथेसिस, है ना, किसमें, क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन लीव्स, है ना, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे उनकी लीव्स में क्या प्रेजेंट रहेगा, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगी, फोटोसिंथेसिस। इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बोल देते हैं किचन ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है। किचन ऑफ द प्लांट किसको बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट को। और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम लोगों ने 9th में देखा है कि हमने बोला था, एक टर्म पढ़ा होगा प्लास्टिड, है ना, कि प्लास्टिड क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता प्लांट का, मींस प्लास्टिड केवल किसके अंदर रहेगा, प्लांट के अंदर। फिर उसके भी टाइप पढ़े होंगे अपन लोगों ने, है ना। अब उसमें से एक जो टाइप होता क्लोरोप्लास्ट का, जिसको हम लोग ग्रीन प्लास्टिड बोलते, वो क्या होता था, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें तो देखिए, ए है अपना क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल रहेगा, मतलब इसके चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन होंगी, डबल। जो बाहर साइड होगी उसको आउटर बोल देंगे, जो अंदर साइड होगी उसको इनर मेम्ब्रेन बोल देंगे। ये तो ये क्या हो गया, बाहर साइड की जो मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन होगी, इसको बोल देंगे आउटर मेम्ब्रेन,
और ये जो ग्रीन कलर से दिख रही इसको क्या बोल दिया अपन ने, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब दो मेम्ब्रेन्स के बीच में एक स्पेस दिख रहा होगा, ठीक है, इसको अपन बोल देते इंटर प्लास्टिडियल स्पेस, इंटर प्लास्टिडियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, है ना। इंटर मतलब इन बिटवीन टू, ठीक है, दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होगा उसको क्या बोल देंगे, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, है ना, या इंटर प्लास्टिडियल स्पेस। प्लास्टिडियल इसलिए यूज किया क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट है, प्लास्टिड का, है ना। तो प्लास्टिड की या क्लोरोप्लास्ट की दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होगा उसी स्पेस को अपन बोल देंगे इंटर प्लास्टिडियल स्पेस। फिर आ जाओ इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर अपन को एक मैट्रिक्स दिखाई देगा, ठीक है, मतलब यहां पर कोई सब्सटेंस भरा रहेगा, है ना। अब इसको हम लोग बोल देंगे स्ट्रोमा, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक कैविटी होगी, एक मैट्रिक्स होगी, उस मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोल देंगे, स्ट्रोमा। ठीक है, अब स्ट्रोमा में क्या होते, कई सारे छोटे छोटे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते, ठीक, और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते थाइलेक्वाइड, ठीक। वो थाइलेक्वाइड कंटेन किए रहता क्लोरोफिल, क्या कंटेन किए रहेगा, क्लोरोफिल। जैसे हम लोग देखें एक सिक्का समझ लो, क्वाइन समझ लो एक, है ना, वैसे ही क्वाइंस के जैसे इस तरीके के कुछ फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होंगे और इन्हीं फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर भरा रहेगा क्लोरोफिल। क्या फिल रहेगा, क्लोरोफिल। और इस एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते, थाइलेक्वाइड, ठीक है। अब ये जो थाइलेक्वाइड है, जैसे मान लो ये क्वाइंस है, अब एक क्वाइंस के ऊपर दूसरा क्वाइन रखो, फिर ऐसे क्वाइंस रखते चले जाओ तो एक क्या बन जाएगा, एक पूरा ग्रुप बन जाएगा, किसका, क्वाइंस का या थाइलेक्वाइड का, इस तरीके का, है ना। इसी को हम लोग बोल देते, ये जो पूरा जो स्टैक बन गया इसी को हम लोग बोल देंगे ग्रेना, ठीक है। मतलब थाइलेक्वाइड एक के ऊपर एक अरेंज होती चली जाती और उससे एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देंगे ग्रेना। तो थाइलेक्वाइड समझ में आया। स्ट्रोमा के अंदर कई सारे छोटे छोटे मेम्ब्रेनस फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहेंगे और उस फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर भरा रहेगा क्लोरोफिल, ठीक है। तो अब इसके अंदर अपन बना लें, ए है, देखिए एक थाइलेक्वाइड ए है, दूसरा थाइलेक्वाइड ए है, ऐसे बहुत सारे थाइलेक्वाइड हैं और थाइलेक्वाइड एक के ऊपर एक अरेंज होकर के क्या बना लिए, ग्रेन, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बन गए इन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेना। और एक जो फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा, मान लीजिए एक जो स्ट्रक्चर है ए, इसको बोल दिया अपन ने थाइलेक्वाइड। और थाइलेक्वाइड के एक के ऊपर एक अरेंज होने से क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देंगे ग्रेना। और ये जो ग्रेना होगा वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे, क्या रहेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, किसकी हेल्प से, तो यहां पर कुछ फ्लैट मेम्ब्रेन होती, उन फ्लैट मेम्ब्रेन को हम लोग बोल देते लैमेली। क्या बोल देंगे, लैमेली। लैमेली, ठीक है। अब इसके अलावा मतलब ग्रेना के अलावा अब जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में होंगी एंजाइमेटिक प्रोसेस, मतलब स्ट्रोमा कंटेन किया रहेगा एंजाइम्स। कौन से एंजाइम, जिन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो एंजाइमेटिक प्रोसेस या एक्टिविटी कहां पर होंगी, स्ट्रोमा में, ठीक है। जैसे जो बोला था अभी अपन ने कि देखो फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप में कंप्लीट हो गया, 2, लाइट और डार्क रिएक्शन, कितने, लाइट और डार्क। तो लाइट
रिएक्शन हमने क्या क्यों बोला था, क्योंकि वो रिएक्शन केवल और केवल किसकी प्रेजेंस में हो रही थी, लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो लाइट को ट्रैप करने के लिए जो पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती, वो पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में कहां पर दिख रहा, स्ट्रोमा में कि ग्रेना में, तो ग्रेना में, क्योंकि ग्रेना किससे बना, छोटे छोटे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से, जिनको थाइलेक्वाइड बोला। उन्हीं थाइलेक्वाइड के अंदर बंद है अपना क्लोरोफिल, क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो जो लाइट रिएक्शन होगी फोटोसिंथेसिस की, वो कहां पर होगी, ग्रेना में, है ना। जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, वो कहां पर चलेगी, ग्रेना में। ठीक है, और जो डार्क रिएक्शन थी वो कहां पर होती, स्ट्रोमा में। क्लियर इतना। ए है अपना किसका स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट का ए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि चलो हम लोगों को पता चल गया कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या होगा, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग बोल देंगे क्लोरोप्लास्ट, है ना। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा ग्रेना, ग्रेना मतलब है ना कई सारे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक अरेंज होकर के एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रेना। और ग्रेना के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, क्लोरोफिल। ठीक है, और फिर दूसरा देखा स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कंटेन किया रहता है एंजाइम्स, वो एंजाइम्स क्या करेंगे, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को शो करेंगे, है ना। तो ग्रेना में क्या होगी, लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में क्या होगी, डार्क रिएक्शन। ठीक, अब दूसरा है कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, किसकी रिक्वायरमेंट थी, CO2 की। अब वो CO2 वगैरह प्लांट के अंदर कैसे एंटर करेगा, ठीक है, इन सबका जो डिस्कशन है हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए।